Hello students, myself Dr. Gaurav Gupta and I bring you the detailed analysis of today's NEET Biology paper 5th May 2024 को आपका NEET UG का एग्जाम आज हुआ है और उसके प्रॉपर लाइव सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन आपको YouTube पे हमने प्रोवाइड करवाए हैं, डिटेल वीडियो सोल्यूशंस आपको YouTube चैनल पे प्रोवाइड करवाए हैं और अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे, PDF पेपर की PDF, उसके आंसर की, ये सब आपको ऑलरेडी अवेलेबल हम अब तक करवा चुके हैं। तो अगर मैं आपको टाइम देख के बताऊं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 PM टुडे और विद इन 4 आवर्स हमने आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा दी है, हर पेपर के पार्ट का डिटेल सॉल्यूशन, लाइव सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, PDF एंड रिटन सॉल्यूशन, जो आप जाके रेजोनेंस की साइट से, यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ पेपर के पेपर कौन से सेगमेंट से ज्यादा पूछा गया था, किस चैप्टर का कितना वेटेज था और ओवरऑल पेपर का लेवल हम क्या मानेंगे इस पेपर को देखते हुए। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने टॉपिक लिस्ट है, ये उसमें आए हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये उसका टोटल वेटेज है। जैसा कि आपको पता है कि बॉटनी मतलब पेपर में 2 डिवीजन होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो ऐसा नहीं है कि बॉटनी वाले पार्ट में खाली बॉटनी के क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। मे बी आपने कुछ टॉपिक जूलॉजी वाले पार्ट में पढ़े होंगे और उसके क्वेश्चन आपको इस पार्ट में मिलेंगे एंड वाइस वर्सा। सो 50 क्वेश्चंस थे, टोटल 200 मार्क का ये था और इसके बाद देखेंगे तो इसका वेटेज था वो 100% वेटेज के हिसाब से अब हम डिवीजन देखते हैं। सो आप यहां देख पाएंगे सेल बायोलॉजी वाले पार्ट से क्वेश्चन आए, नंबर क्वेश्चन टोटल थे 4, तो टोटल मार्क हो गए 16 और इस तरीके से इसका वेटेज हो गया 8%। अब आप देखें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, जो ये वाला पार्ट था, इससे जो आपके क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन थे, टोटल वेटेज का ये 10% वेटेज कैरी कर रहे थे। और आगे चलते हैं इस तरीके से, अगर हम देखें तो पूरा बैलेंस पेपर था, यानी आप देखें जेनेटिक्स 1 से आपका 8% यानी कि 4 क्वेश्चंस आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपका पहला चैप्टर होता है 12th में बॉटनी का, उससे आपके पास 3 क्वेश्चन थे। अगेन इकोलॉजी में इकोसिस्टम वाला जो पार्ट था वहां से आपके पास में 1 क्वेश्चन था। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, बायोटेक वाले पार्ट से आपके पास में 4 क्वेश्चन आए, मॉर्फोलॉजी से 4 क्वेश्चन थे, प्लांट फिजियोलॉजी में जो आपका प्लांट ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन वाला पार्ट होता है वहां से आपको 4 क्वेश्चन डायरेक्टली मिले। हर साल आप नोट करिएगा, पिछले साल का पैटर्न उससे पिछले साल का पैटर्न लगभग सेम है, यानी जो एनटीए है वो एम्फसाइज करता है अप्रोक्सीमेटली सेम पैटर्न पे, जिस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उनको पूछने हैं, हर साल मोर ओवर उतने ही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। यहां पर हम आ जाए प्लांट फिजियोलॉजी 2 पे, तो उससे भी लगभग 3 क्वेश्चन, जेनेटिक्स से आपके 4 क्वेश्चन। अब बायोमोलिक्यूल वाला जो पार्ट है, इसमें टिपिकली कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, पर हम बोलेंगे कि यहां बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन 2 थे। इकोलॉजी अगेन फिर से आ गया, उसमें आपको फिर से 1 क्वेश्चन। प्लांट फिजियोलॉजी 2, बायोमोलिक्यूल 2, ह्यूमन माइक्रोबियन ह्यूमन वेलफेयर या बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर आप देखेंगे तो उससे आपको 1 क्वेश्चन था। यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपके पास में 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, आप जूलॉजी वाले सेगमेंट पे आते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था ना कि कुछ पार्ट आपको यहां मिलेगा, कुछ पार्ट आपको पहले मिलेगा, तो ये एनालिसिस पेपर के फ्लो के अकॉर्डिंग है कि बॉटनी सेगमेंट में जेनेटिक्स के क्वेश्चन थे, देन जूलॉजी सेगमेंट में भी जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे। तो हमने देखा 4 क्वेश्चन वहां थे, 2 क्वेश्चन यहां पर फिर से आ गए, जेनेटिक्स 2 में भी आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए। तो अगर मैं जेनेटिक्स के वेटेज की बात करूं तो बॉटनी जूलॉजी दोनों में मिला कि जेनेटिक्स 1 और 2 दोनों को मिला के लगभग आपके पास 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस पेपर में थे। 10 क्वेश्चन का मतलब अगर हम कैलकुलेट करें सो इट टेक्स ह्यूज वेटेज। आउट ऑफ 180 क्वेश्चन या आउट ऑफ 200 क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन सिर्फ जेनेटिक्स वाले पार्ट से आ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है, इस एनालिसिस से आप ये समझ सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम का है जो अब जाके नीट अपीयर करेंगे, जो आगे फ्यूचर में नीट अपीयर करने वाले हैं, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है कि हमें किस तरीके से सिलेबस का ब्रेकडाउन करना है और उसे रिवाइज करना है ड्यूरिंग स्टडीज। यहां पे फिर से हम देखें बायोमोलिक्यूल 2 से 2 क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 7 क्वेश्चंस। इनफैक्ट आप देखिए एक ही पर्टिकुलर चैप्टर से 7 क्वेश्चंस यहां पे आपके पास में आ गए, तो इट कैरीज ह्यूज वेटेज कि आपको पेपर में इन टॉपिक को, चैप्टर को टारगेट करना ही करना है। ये वो पेपर्स होते हैं जिनको हम लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखते हैं। देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन से, लोकोमोशन मूवमेंट से 2 क्वेश्चन थे, डिजीज वाले पार्ट से अगेन टोटल 5 क्वेश्चन थे, ब्रीदिंग से आपके पास में 2 क्वेश्चन थे, ओरिजिन इवोल्यूशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन इस बार बने हैं और एक यूनिक क्वेश्चन जो डायग्राम आपको दे रखे हैं, इवोल्यूशन के बड़े बड़े डायग्राम दे रखे हैं जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं आया करता था। इनफैक्ट कई बार फैकल्टीज कह देती थी, मैंने भी कई बार क्लास में बोला है कि इतना एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्रूडली पढ़ लो, मोटा मोटा पढ़ लो, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, ऑल्दो वो क्लास में कवर हो चुका था बट स्टिल। अच्छा, सबसे खास बात ये कि ये वाला टॉपिक सिलेबस से एनटीए ने हटा दिया था, बिल्कुल डिलीट कर दिया था, फिर भी उन्होंने ग्लैंड वाला एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मसल टिश्यू वाला एक क्वेश्चन पूछा, तो 2 क्वेश्चन एनिमल टिश्यू से आए जो एनटीए के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल हट गए थे सिलेबस से, वहां से क्वेश्चन आए। एनिमल किंगडम 2 में कोऑर्डिनेटर इटसेल्फ 3 क्वेश्चंस थे,
तो इस तरीके से अगर हम पूरे बायोलॉजी पेपर को देखते हैं, बॉटनी जूलॉजी की डिटेल अगर हम देखते हैं, कंबाइंड आपको अटेम्प्ट करने थे 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चन टिक करने थे पेपर में। सो अगर हम देखें क्लास 11th का जो वेटेज रहा आउट ऑफ 100, इट इज अप्रोक्सीमेटली 52, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, और क्लास 12th का जो वेटेज रहा वो 48%। लास्ट ईयर ये वेटेज लगभग सेम था, उससे पहले वेटेज फ्लिप हो गया था। मैं हमेशा कहता हूं कि 11th 12th में बायोलॉजी का वेटेज लगभग बराबर रहता है। 11th में चैप्टर्स ज्यादा हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। 12th में चैप्टर्स कम है, यूनिट बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर वो लगभग बराबर वेटेज ही कैरी करते हैं। सो हम बायोलॉजी में बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि 11th को कम पढ़ ले या ज्यादा पढ़ ले, 12th को कम पढ़ ले या ज्यादा पढ़ ले, या किसी भी चैप्टर को इग्नोर कर दे, किसी को ज्यादा पढ़ ले। नो, अगर चैप्टर बड़ा है क्वेश्चन ज्यादा आए, चैप्टर छोटा है क्वेश्चन कम आए, पर हर चैप्टर को उन्होंने पूरे पेपर में कवर किया है। एंड आई मस्ट से कि जो डिलीटेड सिलेबस अब कहते हैं कि हट गया, पुरानी एनसीईआरटी में था, नई में अपडेटेड में नहीं है, आने वाले एग्जाम के लिए हर स्टूडेंट को वो चैप्टर डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे कि सिलेबस में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि डिलीटेड पार्ट से भी क्वेश्चन आए हैं। अभी टिश्यू से आया है, पॉसिबल है अगली बार किसी और पार्ट से आ जाए, तो वी विल स्टिल गो थ्रू द चैप्टर्स जो कि डिलीट हुए हैं, और ऐसा मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं। तो इस तरीके से ये पेपर का ओवरऑल एनालिसिस था, जिसमें आपने देखा कि लगभग बराबर वेटेज एनटीए ने कैरी किया। अब आप ये देखें कि डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट या इजी मॉडरेट टफ में हम पेपर को डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, जो आप देखते ही आंसर टिक कर देंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 56 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि देखा और विद इन अ सेकंड आपने आंसर टिक कर दिया, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी सेकंड थॉट के। तो उनको हमने कंसीडर किया है एज इजी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं आपको 1 सेकंड रख के, 2 सेकंड रख के सोचना पड़ेगा, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है, आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज दिए हैं, तो वर्ड आपको पिक करने पड़ेंगे, तो उनको उनका मीडियम नाम दिया है। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें बड़े फ्लो चार्ट थे, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन को फिर हमने डिफिकल्ट लेवल में रखा है। तो इस तरीके से अगर हम पूरे पेपर को डिवाइड करें इजी मॉडरेट टफ की कैटेगरी में, तो मोर देन 50% पेपर तो बहुत ईजी था बायोलॉजी वाला पार्ट। लगभग 1/3 पेपर ऐसा था जो मीडियम लेवल का था, और बहुत छोटा सा पार्ट जिसको हम टफ के फॉर्म में मानते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसमें सेक्शन बी में थे, तो आपके पास चॉइस भी थी कि आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इजी वाले को पिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट साइड में रहा, ना बहुत ज्यादा इजी रहा, ना बहुत ज्यादा टफ रहा। टफ तो नीट का पेपर वैसे भी आजकल नहीं आ रहा है। अगर हम 1 2 3 के स्केल पे इसको कैटेगराइज करें, तो 1.55 के आसपास डिफिकल्टी का लेवल रहा, यानी कि 1 होता तो इजी, 1 to 3 के बीच में होता, 2 के अप्रोक्सीमेटली होता तो मॉडरेट, और अगर से ज्यादा होता तो टफ। तो इट इज इजी टू मॉडरेट कैटेगरी पेपर। इस तरीके से अपना पूरे पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप इस चीज को अपना गाइड बना के, एक रोड मैप बना के अब अपने नीट को प्रिपेयर करेंगे, अप्रोच करेंगे कि हमें पूरे पेपर को, पूरे सिलेबस को कैसे टारगेट करना है, बैलेंस आउट करना है, और किस चैप्टर पे कितना एम्फेसाइज करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर स्टडीज, फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।